नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम इक्को का जो 19वां लेसन है मानव विकास वो पढ़ेंगे। अभी मानव विकास यानी मनुष्य अपनी रस रुचि उनकी जो क्षमता है बुद्धि आवड़त है उसके हिसाब से जो अपना विकास करे और उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हो, सारी सुविधाओं का उपयोग करने के बाद वो अपना विकास करे, जिसकी परिभाषा है वो आगे हम डीप में देखने वाले हैं। भाई हम सब जानते हैं कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है कि जैसे समय बदलता है वैसे हर एक क्षेत्र में परिवर्तन आता है। यानी कि इवन कि हमारे विचारों में भी परिवर्तन आता है कि आप दादा दादी की सोच देखो, मम्मी पापा की देखो और आपकी सोच देखो, तीनों की जैसे पीढ़ी बदलती है तो समय बीतता है तो सभी की सोचें वो अलग अलग होती है, समय के हिसाब से होती है। तो वैसे हर एक क्षेत्र में जो है वो परिवर्तन आता है। तभी एक बच्चा होता है वो धीरे धीरे करके मतलब वयस्क आपके जैसा मतलब बड़ा मनुष्य बनता है और मनुष्य के रूप में उसका विकास होता है। अभी हम आदि मानव का जीवन देखें कि आदि मानव को न पहनने के कपड़े थे, वो पेड़ों की छाल है वगैरह वो करता था और खाने में फल मांस वगैरह ही खाता था। लेकिन आज का जीवन देखो, आज मनुष्य ने वहाँ से आदि मानव के जीवन से लेकर आज कितनी प्रगति की कि वहाँ उसका जीवन देखो और आज का आधुनिक भौतिक सुविधाओं से आधुनिक टेक्नोलॉजी से भरा उसका जीवन देखो, तो वो पूरा परिवर्तन है और वर्तमान समाज व्यवस्था के रूप में वो विकसित हुआ है। अभी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा है, हमारे जो रीति रिवाज है, त्यौहार है, वो हम देखें तो उसी में भी जैसे समय बीतता है उसमें परिवर्तन आता है। आर्थिक व्यवस्था देखें तो धंधा व्यवसाय में भी देखो कि पहले के समय में ज़्यादा लोग खेती करते थे, आज वहाँ से हटकर लोग और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में धंधा व्यवसाय करते, तो ये सभी जगह विकास हुआ है। तो आर्थिक उत्पादन और उसका जो उपयोग है कि कोई भी धंधा व्यवसाय करके जो उत्पादन होता है और उसका उपयोग करना है, जो आवक प्राप्त होती है उससे मतलब जो खर्च करना है उसी में लाभ भी होता है, गैर लाभ भी होता है। तो उसका हिसाब बनाने के लिए जो शुरू हुआ है वो अर्थशास्त्र, और उसने पिछले 60-70 वर्षों से जो भौतिक सुख सुविधा और मानव विकास का शास्त्र बनने लगा है कि लोगों को कितनी भौतिक सुविधाएं मिलती है। यानी कि हमारी जो प्राथमिक ज़रूरियातें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसके अलावा हमारी जो भौतिक सुविधाएं हमें जो मिले, जैसे कि वाहन व्यवहार की सुविधा है, बैंक की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा, अस्पताल की सुविधा है, घर में भी भौतिक सुविधाएं में हम ले कि बहुत सारी ऐसी है कि टीवी है, फ्रिज है, हमें वॉशिंग मशीन है, तो वो हमारी भौतिक सुविधाएं बन जाती हैं। तो उसका अध्ययन है जो इको अर्थशास्त्र में उसमें बढ़ गया है। अभी विश्व के अनेक देशों के लोगों के जो जीवन की गुणवत्ता है उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है कि एक देश का हम ले, मानो कि हम विश्व के विकसित देश ले कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान है, और हमारे भारत, भूटान वगैरह जैसे विकासमान देश ले, तो सभी के जो जीवन जीने का तरीका है उसमें अंतर पाया जाता है कि वो लोगों का जीवन बहुत ही हाई फाई है, हमारा हम भारतीय लोगों का जीवन देखें तो सिंपल है। तो जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए हमें जो प्राथमिक ज़रूरियातें अभी हमने जैसे देखी कि अनाज है, कपड़े है और रहने के लिए आवास है, वो हमारी मूलभूत प्राथमिक जरूरियात, वो संतुष्ट करना तो ज़रूरी है। उसके अलावा हमें शिक्षा है, अच्छे स्वास्थ्य मिले, उसके लिए हॉस्पिटल की सुविधा, मनोरंजन के लिए सिनेमा वगैरह की जो सुविधाएं वो उत्पन्न होती है। तो उसमें हम मानव विकास अर्थात क्या, और मानव विकास अंक में भारत की क्या स्थिति कि विश्व के देशों के सामने जो मानव विकास के लिए जो क्षेत्र में मिलने चाहिए उसमें भारत का स्थान कौन सा है, ये सभी बातों का जो अभ्यास है वो उस चैप्टर में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव विकास का अर्थ क्या होता है। तो इस शब्द का उपयोग हम प्रसार माध्यम, मानव विकास, वैसे तो विकास शब्द का तो हम अर्थ देखते ही हैं, उस पर बहुत सारी कमेंट भी पास होती है, वो भी हमने सुनी पड़ी है। लेकिन मानव का विकास प्रसार के माध्यम यानी टीवी, रेडियो, मोबाइल पर हम देखते हैं। बाद में राजनेताओं के मुंह में बार बार भाषण में हम यही शब्द विकास शब्द ही सुनते हैं। बाद में विविध संस्थाओं है, सरकार द्वारा बार बार किया जाता है।
तो मानव विकास शब्द समूह यानी मानव क्षमताओं का विस्तार यानी मनुष्य क्या, उनकी क्षमता यानी वो क्या कर सकता है, उसमें कितनी शक्ति है करने की, तो उसको बढ़ाना, उसकी क्षमताओं को बढ़ाना है। बाद में पसंदगी की व्यापकता। अभी मनुष्य को, अभी छोटा बच्चा भी होता है तो उसको भी खाना है तो कैसा खाना पसंद है, कपड़े तो कैसे कपड़े पसंद है। जब बड़े होते हैं तो वैसे जो भी क्षेत्र में धंधा व्यवसाय करते हैं तो सब में उसकी पसंदगी की उसको मौके मिलने चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। ज़्यादा पसंदगी की उसके जो अवसर है वो प्राप्त होने चाहिए। बाद में स्वतंत्रता का विकास। अभी आप भी है तो घर में पाबंदी रहती है कि मम्मी पापा बोले वैसा ही हमें करना है, हमारी जो चॉइस होती है, हम जो काम करना चाहता है, जैसे घूमना फिरना, कपड़े, जो हमारी पसंद होती है, हमारी आज़ादी, तो कई बार हमें नहीं करने दिया जाता, मम्मी पापा या उनकी चॉइस से होता है। तो वो नहीं, सभी चीज़ में स्वतंत्रता, जिसको हम फ्रीडम बोलते हैं, वो मिलना चाहिए। और मानव अधिकारों के लागू होने के अर्थ में उपयोग होता है। हमें अभी मानव अधिकार हम इससे कहते हैं कि जिससे व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर पाए, तो वो अधिकारों का हम संपूर्ण उपयोग कर पाए, तो उसको हम लेते हैं मानव विकास में। तो मानव विकास के अर्थ में लगे कि क्षमताओं का विस्तरण, यानी हम जो भी काम करने के लिए काबिल है वो शक्तियों का और विकास होना और बढ़ाना है। पसंदगी के मौके ज़्यादा मिलना, आज़ादी मिलना मीन्स हमारी सोच की, पसंदगी की वो आज़ादी मिलना, और हमें जो अधिकार मिले हैं, जो हमें स्वतंत्रता का, समानता का, वो हम उसका उपयोग कर पाए। तो मानव विकास केवल शिक्षा से, स्वास्थ्य और पोषण और संसाधनों के नियंत्रण से कुछ अधिक बातों का संकेत करता है। ये चीज़ ही हमें मिलनी चाहिए, नहीं उसके अलावा भी और ज़्यादा चीज़ें वो हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं और आवश्यक हो ऐसे जीवन निर्वाह की सुविधाओं के विस्तार करने की प्रक्रिया। ये परिभाषा जो है मानव विकास की वो दिए यूएनडीपी ने। यूएनडीपी हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका ही एक कार्यक्रम के अंतर्गत है, जिसका पूर्ण नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि जो मानव विकास के लिए वो काम करता है। उसका अभी हम जो आगे पूरे देखेंगे कि किस प्रकार उसको अंक भी दिए जाते हैं, वो सारा लिस्ट है वो ये यूएनडीपी तैयार करता है। तो उसी ने ये परिभाषा दी कि मानव विकास मनुष्य की आकांक्षा यानी इच्छा है, मनुष्य की जो जरूरी है, मनुष्य की जो इच्छा है और आवश्यक हो ऐसी और उसको जो जरूरी है ऐसी जीवन निर्वाह की सुविधाएं, जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ वस्तुएं हैं, भौतिक सुविधाएं हैं, वो उसको बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। कि मनुष्य हम देखें कि हमारी आशाएं, इच्छाएं अमर्यादित होती है, कि हम एक मिलता है तो दूसरी उसकी बड़ी इच्छा कर, मानो कि साइकिल मिल गई तो भी बाइक की इच्छा करते। तो हमारी इच्छाओं को भी पूरी करें और जीवन जीने के लिए हमें जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारी बढ़े, ये प्रक्रिया को कहते हैं मानव विकास, और ये परिभाषा दी है यूएनडीपी ने। अभी मानव विकास की दशा में मानव केंद्रित अभिगम है। मानव विकास मतलब किसको केंद्रित करता है, तो मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास है उसको केंद्रित करता है। मानव विकास का उद्देश्य प्रत्येक के लिए जीवन की एक समान परिस्थिति खड़ी करना, कि दरेक मनुष्य के लिए जीवन जीने के लिए जो परिस्थितियाँ है, सामने जो विकल्प है वो एक समान खड़े करना है, जिससे लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार सार्थक और सृजनात्मक जीवन जी सके। अभी सामने मौके, अभी आप लोग 10वीं में पढ़ रहे तो सामने जो अवसर है सबके लिए बराबर है, कि 10वीं में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सबको एक समान पढ़ाया जा रहा है, एक समान किताबें हैं, जो तक है, परिस्थिति है, सबके पास एक समान, लेकिन अपनी प्रतिभा भी, उसमें कई बच्चे अपनी प्रतिभा, अपनी कुशलता, अपनी क्षमता के अनुसार उसमें सफल होंगे,
कि कहीं 90 अप जाएंगे, कहीं 80 पे, कहीं 70, कहीं फेल भी होते। तो उसमें तो तब तो सबको सामान मिले, लेकिन अपनी प्रतिभा है, अपने अंदर जो सुसुप्त शक्तियाँ हैं, अपनी जो आवड़त है, अपनी जो कुशलता है, उसके अनुसार उसका सार्थक या सृजनात्मक उपयोग करके वो जीवन जी सकते हैं। तो शुरुआत में आर्थिक विकास को ही मानव विकास के रूप में मापा जाता था, लेकिन जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, अभी हम देखते कि प्रति व्यक्ति की आवक के आधार पर देशों को भी हमने बांटा गया है। वो भी हमने देखा था कि विकसित राष्ट्र, विकासमान राष्ट्र और अल्प विकसित। अभी हमने देखा कि $735 से भी जिस देश के व्यक्ति की आवक कम होती है वो विकासमान राष्ट्रों में आता है। तो प्रति व्यक्ति की आवक भी बढ़े, उस देश का मानव विकास अधिक यही माना जाता है। यानी हर एक व्यक्ति की आवक है हर महीने की, जैसे बढ़ती है, ज़्यादा है, तो वो देश के व्यक्ति का जो मानव विकास है वो ऊंचा होता है, वो मापदंड माना जाता था। जिसके कारण प्रत्येक देश में अपनी कुल राष्ट्रीय उत्पादन है, GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, के देश का कुल राष्ट्रीय उत्पादन है, तो उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन यानी प्रति व्यक्ति का जो उत्पादन होता है उसको कुल जनसंख्या से भागा जाता है, और जो उत्पादन मिलता है वो राष्ट्रीय उत्पादन होता है। तो आर्थिक विकास होने पर भी लोगों के जीवन स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की आवक बढ़ती है तो वो व्यक्ति का मानव विकास अधिक होता है। प्रति व्यक्ति आवक बढ़ने पर भी लोगों का जीवन स्तर या सुख सुविधा पर व्यापक प्रभाव नहीं भी होता है। तो इस प्रकार मात्र आर्थिक विकास से ही मानव विकास नहीं हो सकता है। मात्र आवक नहीं, परंतु आवक का उपयोग किस तरह करना, उस पर मानव विकास निर्भर है। आवक तो हमारे पास ज़्यादा है, पर अगर उसका उपयोग जो है वो मानव विकास के लिए, मतलब उसके लिए हमारे सामने जो अच्छे तक के रूप में हम अच्छे धंधा व्यवसाय की पसंदगी नहीं कर पाते, और जो भी पैसे उसका उपयोग हमने जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन निर्वाह, उसमें कौन से साधनों का सही पसंदगी करनी वो नहीं कर पाते, तो उससे हमारा मानव विकास नहीं हो सकता है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ है। एक तो समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समानता यानी सबको समान तक मिलनी, और वो स्थिर होना है, उसमें अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। जो मतलब मानो कि हमारी आवक है तो वो एक स्थिर होनी चाहिए, बाद में एकदम बढ़ जाना, एकदम कम होना, तो वो भी मानव विकास पर असर करती है। और उत्पादकता, जो भी धंधा व्यवसाय या सेवा हम दे रहे तो वो हमारी उत्पादकता है। और सशक्तिकरण यानी उसको जो मानो कि स्त्रियाँ हैं तो उनके लिए जो मान्यताएं होती है तो उसको कम करने के लिए और उनको बढ़ावा के लिए कई योजनाएं वगैरह को अपनाया जाता है, वो सशक्तिकरण है। तो अभी मानव विकास का अर्थ है, जिसको हम देखेंगे कि मनुष्य अपनी रुचि, रस, क्षमता, बुद्धि क्षमता के अनुसार सफल और सृजनात्मक जीवन जीने में सहायक बने। मानव विकास हम इसे कहेंगे कि मनुष्य को जिसमें रुचि हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो कई बार किसी के कहने पर भी ज़बरदस्ती हमें वो फील्ड में जाना पड़ता है, ऐसा, तो उसको हम मानव विकास नहीं कहेंगे। अपनी जिसमें हमें इंटरेस्ट है उसमें, और हमारी क्षमता हम कर पाते हैं वो हम करें अपनी बुद्धि से, और बाद में उसका उपयोग करने के बाद हम अपने जीवन में सफल हो सके और सृजनात्मक यानी कुछ जीवन में नया कुछ करें, तो उसको मानव विकास कह सकते हैं। बाद में देखें कि मानव क्षमताओं का निर्माण हो, यानी हमारी जो शक्ति है कोई भी काम करने की, और वो भी हम अपनी पसंदगी का काम करें, वो शक्ति है उसको भी बढ़ाने का काम हो, वो शक्तियाँ और बढ़े, और समानता प्राप्त हो। कोई भी काम के लिए, समान काम के लिए समान वेतन में भी कभी भेदभाव ये सब होते, तो वो उस सभी में समानता प्राप्त हो कि एक समान काम है तो एक समान वेतन भी प्राप्त हो, तो वो भी होना चाहिए। और विविध क्षेत्रों में पसंदगी का क्षेत्र बढ़े। सभी क्षेत्र में हम देखें तो लोगों के मतलब पसंदगी है, उसके जो तक है, अवसर है, वो ज़्यादा होने चाहिए कि जैसे व्यक्ति अपनी चॉइस कर पाए। मानव स्वस्थ, स्वास्थ्यवर्धक, स्वस्थ और दीर्घायु। अभी ये तो हम सब जानते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे। बाद में उसके लिए कितने भी कैपेबल हो, कितने भी पैसे हो, फिर भी कोई भी काम
उत्पादकता हमारी नहीं बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहले मनुष्य का स्वस्थ होना और दीर्घायु होना जरूरी है। आगे देखेंगे सूचना और शिक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करें। सूचना यानी इन्फॉर्मेशन की का वो हमने एक अधिकार के रूप में भी देखा है कि कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो ये हम प्राप्त कर सकते हैं। और बाद में शिक्षण द्वारा भी पढ़ाई भी हम इसीलिए करते हैं कि जिससे हमें ज्ञान प्राप्त करें। बाद में आर्थिक उपार्जन के अवसर प्राप्त हो। अभी ये सब हमारे अंदर आएगा। अभी हम देखेंगे अपनी रस रुचि और पसंदगी का हमें अवसर मिलेगा। जो भी हमारी और हमारी क्षमता के हमारी शक्ति के अनुसार हम जो काम कर रहे हैं वो सब अगर हमें ये प्राप्त होगा तो हम आर्थिक उपार्जन यानी धंधा व्यवसाय करना वो अवसर भी प्राप्त होना है। ऊंचे जीवन स्तर के लिए प्राकृतिक संसाधन समान रूप से प्राप्त हो। अभी ऊंचा जीवन स्तर हमने पहले भी देख लिया है कि हमें प्राथमिक जरूरियातें के अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, बैंक वगैरह की सुविधाएं प्राप्त होना वो ऊंचा जीवन स्तर। तो उसके लिए जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिल रहे हैं तो वो भी सबको समान रूप से प्राप्त होना। बाद में आगे देखें कि गुणवत्ता युक्त जीवन शैली प्राप्त होना। हम हमारी जो जीवन शैली है, रहने का रहन सहन है वो भी उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। जीवन तो सब जीते, हम देखते हैं कि सड़क पर रहने वाले लोग भी जीते, मध्यम वर्ग भी और धनवान लोग भी जीते। तो वो सबका जीवन की जो गुणवत्ता है वो एक समान नहीं होती, क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं। तो जीवन शैली यानी हमारा रहन सहन जो भी है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। बाद में गंदगी का योग्य निकाल हो और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थिति सुधरे। अभी हम देखते हैं कि गंदगी होती है तो बीमारी होती है, तो सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अगर सफाई रहेगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है क्योंकि बीमारी नहीं आएगी। बाद में व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो कि समाज में हमें व्यक्तिगत और सामाजिक लोगों से सुरक्षा प्राप्त हो। बाद में मानव अधिकारों का उपयोग करें। हमें सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार मिले उसका भी हम उपयोग कर पाए। ऐसे सभी अवसरों का सृजन और विस्तार के साथ मानव विकास का संबंध। ये सारे हमने देखे कि अपनी रस रुचि के अनुसार काम करना है, तंदुरुस्ती भी बनाई रखनी है, सूचना और शिक्षण का भी उपयोग करें, अच्छा धंधा व्यवसाय के अवसर हमें प्राप्त हो। बाद में ऊंचा जीवन जिए वो उसकी क्वालिटी भी हमारी अच्छी हो। बाद में गंदगी न हो जिससे साफ सफाई मतलब बनी रहे। तो और समाज में हमें सुरक्षा भी हो कि हम देखते हैं कि कई बार चोरी लूटपाट होता है, झगड़ा, तो वो न हो। तो ये सारे अवसर प्राप्त होते, ये सारे अवसरों के साथ मानव विकास का संबंध। ये सब अगर व्यक्ति को समाज में व्यक्तियों को मिल रहा है या देश में लोगों को मिल रहा है तो उनका मानव विकास हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस तरह मात्र आर्थिक ही नहीं परंतु मानव जीवन के सुख शांति, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और सामाजिक पक्षों का उसमें समावेश होता है। अभी विकासशील देशों में नवीन सुधार के प्रति उदासीनता या घृणा या निम्न आकांक्षा, निरक्षरता, सांस्कृतिक का अभाव वह विकासशील देश यानी हमारे भारत जैसे देश है, भारत है, पाकिस्तान है, हमारे पड़ोसी देश सब विकासशील देशों में ही आते हैं। तो उनमें अभी ऐसे देशों में क्या होता है कि कई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको लाने में अपनाने में लोग डरते हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता या उसका तिरस्कार करते हैं। बाद में जो हमारी इच्छाएं हैं, लोगों में निरक्षरता का प्रमाण अधिक रहता है, साहस करने में भी लोग डरते हैं कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। बाद में ऐसे देशों के जो लोग हैं उसमें मोहम्मद अंधश्रद्धा उसी में भी वो लोग ज़्यादा मानते हैं। लोगों की मानसिकता होती है वो संकुचित होती है, वो ज़्यादा नहीं सोचते, अपने के लिए ही सोचते हैं। बाद में रूढ़िवादिता यानी जो परंपरागत मान्यताएँ हैं, रीति रिवाज है वो उसी में मानते हैं। उसके अलावा जो भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग है उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। अभी हमारे देश में तो हम देखें कि प्राकृतिक संपत्ति हमारा देश हमारा भंडार है, लेकिन उसका उपयोग है वो हम नहीं कर पाए हैं। तो आदि कारणों से आर्थिक विकास और अंत में सामाजिक विकास, ये विकासशील देश यानी हमारे भारत देश जैसे देशों का नहीं हो पाया है।